की यहाँ पर सम्यक दर्शन के 9 अंग 8 अंग पढ़ने के बाद 3 मूर्ता और 8 मद, उसके बाद यहाँ पर दान की चर्चा चल रही है कि संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। आज जितने भी हमारे पास संपदा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें ये जानना चाहिए कि पूर्व भव में निश्चित रूप से सुपात्रों को हमने दान दिया तो उसके फलस्वरूप ही आज हमारे पास जो भी धन संपदा है उसी के फलीभूत है, उसी के पुण्य कर्मों के उदय से है। करोड़ों मनुष्यों ने पहले भवों में दान नहीं दिया, इसलिए आज वे घर घर दरवाजे दरवाजे अंग अंग अन्न मांगते फिरते हैं, फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, दीन दरिद्री होकर दूसरों की झूठन आशा करते फिरते हैं। ये सब दान रहितता और कपटता का फल है। मनुष्यों व पशुओं की सेवा करना दासपना कहलाता है, तो भी पेट नहीं भर पाता। दान किए बिना मुझे आगामी काल में संपत्ति नहीं प्राप्त होगी। दान में धर्म के स्थानों में लन लगाऊंगा तो ही धन पाना सफल है। मरने के बाद संपदा पर रोग में साथ नहीं जाएगी, जहाँ रखी है वो यही रखी रह जाएगी। इसीलिए किन्हीं जीवों के उपकार में खर्च हो तो सफल है, उतनी ही वे संपत्ति हमारी है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए है और 10 करोड़ में से आपने 50 लाख रुपए सुपात्रों को दिया, धर्म की प्रभावना में लगाया, मुनि महाराजों के आहार आदि में खर्च किया, उतनी ही संपत्ति हमारी है। इसके अलावा जो संपत्ति हमने अन्य कार्यों में खर्च की वो तो पूरी तरह व्यर्थ की व्यर्थ ही चली गई। ऐसे आया और वैसे ही बह गया। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि सदा ही परोपकार के कार्य में धन लगाने को तत्पर रहता है, उद्यमी रहता है। धर्मात्मा पुरुष के तो सदा ये संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है। सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करता है, किंतु अभी चरित्र मोह का उदय होने से राग को मिटा नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के उपकार में अवश्य लगाना ये कष्ट से कमाई है। इसे उत्तम कार्य में लगाना, छोड़कर मर जाने में अपना क्या भला होगा, ऐसा विचार करके जो पाप रहित जन है वो निर्धन रोगी दुखी जनों को देखकर अवज्ञा नहीं करते, धन देकर उनका दुख मिटाते हैं। धर्म में प्रवर्तना वाले शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। यानी जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाता है और उसी में उसको आनंद मिलता है। धर्म की प्रभावना में, मुनि महाराजों की सेवा में, जिन मंदिरों को बनाने में, जिन मंदिरों की रक्षा करने में, उनको संभालने में, सजाने में, जिस प्रकार भी धर्म की प्रभावना होती है, ऐसे कार्यों में वो अपना धन खर्च करता है तो उस सम्यक दृष्टि को आनंद आता है। ऐसे लोगों ने संपदा प्राप्त होने का फल लिया है। आगे परलोक में देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को प्राप्त हो सकती है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं, चक्रवर्ती के पद हैं, सौधर्म इंद्र आदि के पद हैं, ये सारे पद भी दान की महिमा से ही प्राप्त होते हैं। अब जो संपत्ति में रागी हैं उन्हें संपत्ति का स्वरूप दिखाने वाला श्लोक क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम अथा पापत्रोत्र ने संपदा किम प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि विचार करता है, यदि मेरे ज्ञानावरण आदि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना रुक गया है तो अब मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाने से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि मेरे उन अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना चालू ही है और संपत्ति भी आ रही है तो अब इस नई आने वाली संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? एक तरह से ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि संसार रूपी सागर में मेरी नाव चल रही है और मेरी नाव पूरी तरह धन दान से भरपूर है, तो अब मुझे धन के आने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, क्या करूँगा मैं? मेरा खूब घर बार भरपूर हो गया, मेरी संसार रूपी सागर में जो नाव है
वो पूरी तरह छटाछट भरी हुई है, तो मुझे अब क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ उसकी नाभ में छेद हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, तो जी भी पाप की क्रियाओं में लग रही है, तो ऐसे धन को आने से भी क्या लाभ। तो ऐसा समय दृष्टि सोचता है इस जीव की त्याग रूपी संयम रूप प्रवृत्ति द्वारा पाप का आक्रम होना यदि रुक गया है, तो अन्य जो इंद्रियों के विषयों की संपदा राज्य ऐश्वर्य रूप संपदा हो गई है, तो संपदा से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। आश्रम रुकने से जो निर्वाण संपदा अहमिंद्र लोक की संपदा प्राप्त होती है, इस खाक भूल समान क्लेश के बनी क्षण संपदा से क्या प्रयोजन। यदि जीव के त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति से पाप का आक्रम नहीं है, तो निर्बंध नाम की संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है। यदि अन्याय अनिति कपट छल चोरी आदि करके मेरे पाप का आक्रम निरंतर हो रहा है, यदि अन्याय अनिति कपट छल चोरी आदि करके मेरे पाप का आक्रम निरंतर हो रहा है और कुछ और अधिक धन संपदा प्राप्त हो गई है, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। एक तरफ तो ज़बरदस्त तरीके से पाप का बंद करे जा रहे हैं, खूब उल्टे सीधे। मान लो उदाहरण के लिए कोई ऐसा व्यापार है, दूध का ही व्यापार है, और दूध के व्यापार में खूब नकली दूध बना के बेच रहे हैं, या नकली घी बना के, या कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ इस तरह से पाप का आक्रम कर रहे हैं और खूब सारी धन संपदा कर रहे हैं, तो धन का होगा क्या। वो तो जैसे आया वैसा जाएगा। ऐसी धन संपदा करने से प्राप्त करने से क्या लाभ। श्री मरकर अंतर मुहूर्त में नरक का नारकी होकर पैदा हो जाऊंगा, और होगा क्या। ऐसे पाप कर्म के कृत कार्य से यदि धन भी कमाया, तो मरने के बाद तो धन का लाभ तो दूसरा उठाएंगे, वो खुद नहीं उठाता कभी भी। लोभी अभिमानी व्यक्ति जो होता है, कपटी व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने कमाए हुए धन का वैभव ऐश्वर्य भोग नहीं पाता। उसके धन का तो दूसरे ही भोगते हैं, ये नियम है संसार का, और वो मरकर नारकी बनता है। सम्यक दृष्टि को तो पाप कर्म के आक्रम होने का बड़ा भय रहता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो एक एक कदम फूक कर रखता है, एक एक क्रियाएं अपनी विवेक पूर्वक करता है। वो ये सोचता है कि मेरी किसी क्रिया के द्वारा मेरे पास कितना पाप कर्म का आक्रम हो रहा है, तो पूरा गुणा भाग लगा के चलता है कि कितना मैंने पुण्य कमाया पूरे दिन में, कितना पाप किया। और वे जो पाप का आक्रम रुक जाने को ही महासंपदा का लाभ मानता है। और सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि क्या सोचता है कि पाप के आक्रम रुक जाएं, यही मेरी बहुत बड़ी संपदा है। इस संसार की संपदा को तो पराधीन दुख देने वाली जानकर उसमें लालसा नहीं करता। संसार के भोगों में कभी भी लालसा नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ये संसारी भोग तो मुझे दुख देने वाले हैं। कभी लाभांतराय भोगांतराय कर्म के क्षयों से प्राप्त होती है, तब वह उसे पराधीन विनाशी बंद कराने वाली जानकर उस संपदा में लिप्त नहीं होता। चक्रवर्ती इतनी संपदा, इतना वैभव का स्वामी होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है, वो कभी भी उन संपदाओं में, उन वैभव में लिप्त नहीं होता। वो जानता है कि ये जितनी भी संपदा है मेरे पास, चक्रवर्ती की जितना वैभव है, ये विनाशी है, एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। वर्तमान की वेदना को शांत करने वाली मानकर उदासीन भाव से कड़वी दवाई के समान ग्रहण करता है, और संपदा को अपने हित रूप जानकर और उनकी वांछा नहीं करता। यदि उस सम्यक दृष्टि को उसके पुण्य के उदय से धन संपदा मिलती भी है, तो उसे एक कड़वी औषधि मानता है। वो कहता है ये तो मुझे कड़वी औषधि की तरह भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि पुण्य का उदय, चक्रवर्ती के वैभव का पुण्य का उदय, चक्रवर्ती की संपदा। लेकिन वो उसको उतना ही मानता है जैसे एक रोगी कड़वी दवाई को जरूरी मानता है खाना, ऐसे ही वो उस सम्यक दृष्टि जीव उस संपदा को एक कड़वी औषधि रूप में ग्रहण करता है। अब 6 अनायतनों का रूप आता है कि सम्यक दृष्टि, या हम सभी श्रावकों को कलाचार्य मुनि श्री विद्यासागर जी भी बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कैसे 6 अनायतन, 6 अनायतन कौन कौन से हुए, उदय, कुबुरु और कुशास्त्र, और बाकी 3 जो हुए, और 3 इनके फॉलोअर जो उनको प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, इनको मानने वाले होते हैं, इनको भटकाने वाले होते हैं,
कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक और कुशाल सेवक, ऐसे ही 6 अनायतनों से हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि पग पग पर मूर्ख बनाने वाले तो बैठे हुए हैं। लेकिन एक लाइन आती है कि बायर बिवेयर, कभी आपने पढ़ी हो कि बायर बिवेयर, खरीदार सचेत रहे, खरीदार सचेत रहे, अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार। तो अपने बताया था अपने आप को स्वयं बचाकर चलना है। ये हमारी विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। हिंदुस्तान में हर 10 कदम पर मूर्ख बनाने वाले बैठे हुए हैं, दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं, तंत्र मंत्र यंत्र वाले बैठे हुए हैं, तमाम बोर्ड भी लगा रखे हैं और गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। ऐसे भरे पड़े हैं, एक ढूंढोगे 500 मिल जाएंगे, इतने भरे पड़े हैं। हर गांव में 1-2 होंगे, हर नगर में 1-2 होंगे, हर कॉलोनी में 1-2 होंगे, हर बस्ती में 1-2 होंगे, और जहाँ मुस्लिम बस्ती है वहाँ तो भरे पड़े होंगे। लेकिन 2 ही कारण है, लोभ और भय। मुख्यतः 2 कारण हैं, और भी 1-2 और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन 2 बड़े कारण हैं, लोभ और भय। इन 2 कारण के कारण, 2 ही कारण के कारण जो संसारी जीव है वो भटक के इनके पास पहुँच जाता है। या तो उसे लोभ बस कुछ मिल जाए, या भय से मुझे डर लग रहा है कि मेरा कुछ अहित ना हो जाए, इसलिए वो उसके पास जा रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या कहता है कि आपके साथ जो भी घटना घटित होने वाली है वो आपके पुण्य और पाप यानी शुभ और अशुभ कर्म के उदय के कारण होने वाली है। इसलिए 3 लोक के नाथ की शरण में जाओ, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की शरण में जाओ। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करेगा नियम से, वो इन कुमार्गों पर, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के शरण में कभी भी नहीं जाएगा और इनसे बचकर रहेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तो वाणी मत करो तथा दे भूलो, ये वाणी भारत की तो जब बोल है जो देवी का नातरी को भावे सुने, एक बंदों को गुटे वाले का ध्यान रख पालो मदद मोक्ष कबल। बोले जिनवाणी माता की, जय धर्म की, पंच परमेश्वरी भगवान की।